मुरलीधर, बंसी बजैया, मुरारी, ये वो नाम हैं जो हर कृष्ण भक्त की ज़बान पर चढ़े ही रहते हैं, क्योंकि ये नाम है ही इतने मनमोहक। श्री कृष्ण जो गोपियों को इतने प्रिय थे, गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए मरा करती थी, पर एक चीज़ थी जिससे गोपियाँ बहुत जला भी करती थी, और वो थी श्री कृष्ण की बांसुरी। क्योंकि श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी अति प्रिय थी और वो हमेशा अपनी बांसुरी को अपने साथ रखते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण खुद अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक देते हैं। क्या थी इसके पीछे की वजह? इसके पीछे दो कहानियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण इंसान रूप में धरती पर जन्म ले रहे थे तो सभी श्री कृष्ण का मनमोहक चेहरा देखने के लिए श्री कृष्ण के पास पधार रहे थे। जो भी देवता उनके इस रूप का दर्शन करने आ रहे थे वो कुछ ना कुछ उपहार लेकर श्री कृष्ण के पास आ रहे थे। जब बारी आती है शिव जी की तो शिव जी को समझ नहीं आता कि वो क्या उपहार श्री कृष्ण को दें। तभी उन्हें महर्षि दधीचि की वो अस्थियां याद आती हैं जिससे कि वज्र का निर्माण हुआ था। महर्षि दधीचि वही महर्षि थे जिन्होंने अपना शरीर सिर्फ इसलिए त्याग दिया था क्योंकि देवराज इंद्र को वज्र की आवश्यकता थी, और सिर्फ दधीचि का शरीर ही ऐसा था, अगर उससे वज्र बनाया जाता तो फिर इंद्र को हरा पाना मुश्किल था। इसीलिए जब इंद्र महर्षि दधीचि के पास आता है और उनसे विनती करता है कि हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है, तो महर्षि दधीचि बिना झिझके, कोई संकोच किए इंद्र को उस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं और अपनी माया से अपना शरीर त्याग देते हैं, और तब उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण होता है जिससे कि इंद्र वर्तासुर राक्षस का वध करते हैं। ये वही अस्थियां थी जिनसे भगवान शिव अपनी माया से एक प्यारी सी मुरली बना देते हैं और उस मुरली को ले जाते हैं कन्हैया के पास, और वहाँ भेंट स्वरूप कन्हैया को वो दे देते हैं। माना जाता है तभी से कन्हैया हमेशा उस मुरली को अपने पास रखते थे। एक दूसरी कथा ये भी कहती है कि जब कन्हैया ग्वालों के साथ अपनी गैयां चराने बगीचे में जाया करते थे तो वो बहुत सुंदर सुंदर फूलों को देखकर खुश हो जाते थे, पेड़ों को देखकर खुश होते थे, क्योंकि उन्हें वो हरियाली पसंद थी। पर वो बबूल के पेड़ के पास से ऐसे ही बिना मुस्कुराए निकल जाया करते थे। एक बार बबूल के पेड़ ने उनसे शिकायत की कि भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि आप मुझसे कभी प्रसन्न नहीं होते। इस पर श्री कृष्ण बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी मेरे लिए उतने ही प्रिय हो और चाहूँ तो मैं तुम्हें हमेशा साथ रख सकता हूँ। इस पर बबूल का पेड़ बोला, अगर ऐसा है तो सच में मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपने साथ रखेंगे। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें साथ तो रखूँगा, अगर मैं तुम्हारे टहनों से कुछ ऐसा बनाऊंगा तो तुम्हें तकलीफ भी होगी और तुम्हारा रूप भी परिवर्तित हो जाएगा और तुम इस नाम से भी नहीं जाने जाओगे, तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इस पर बबूल का पेड़ कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता प्रभु, अगर आप मुझे एक नई पहचान दे रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है इस पुरानी पहचान के ना होने से। तभी श्री कृष्ण वहाँ से एक तना तोड़ते हैं और उससे एक बांसुरी बना लेते हैं, और बांसुरी को बनाकर जैसे ही वो अपने होठों से लगाते हैं वो उस बांसुरी में जान फूंक देते हैं, और जैसे ही उस बांसुरी की धुन निकलती है तो चारों दिशाएं मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वो धुन थी ही इतनी सुहानी, और तब से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखने लग जाते हैं। और श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना इतना प्रिय था, जब भी वो एकांत में बैठते थे तो वो अपनी बांसुरी बजाने लग जाते थे। बांसुरी ही एक ऐसी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा वक्त तक श्री कृष्ण के साथ रहती थी, इससे गोपियाँ बड़ी जलती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने अपनी इस प्यारी बांसुरी को अपने हाथों से तोड़ दिया। माना जाता है कि जब राधा का अंतिम समय नज़दीक आता है तो राधा अपने प्राण त्यागने से पहले श्री कृष्ण से कुछ मांगती है। वो श्री कृष्ण से बोलती है, कन्हैया बस एक बार, आखिर बार मैं तुम्हारी मुरली की धुन सुनना चाहती हूँ। बड़े भारी मन से श्री कृष्ण अपनी मुरली को बजाते हैं। जो मुरली सबका मंत्रमुग्ध कर देती थी, उस दिन उस मुरली की आवाज़ में दुख थी, तड़प थी, क्योंकि कन्हैया जानते थे कि आज उनका प्यारा साथी उनसे दूर हो रहा है। माना जाता है कि जैसे ही राधा अपने प्राण त्यागती है, श्री कृष्ण
अपनी मुरली को तोड़कर नदी में बहा देते हैं और उसके बाद वो कभी मुरली नहीं बजाते। ये उनका अपनी राधा से वियोग ही था कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जितनी उनके लिए उनकी बांसुरी प्यारी थी उतनी ही उनके लिए उनकी सखा राधा भी प्यारी थी। इसीलिए वो अपनी बांसुरी का भी त्याग कर देते हैं। राधे राधे।